हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस चैनल भूतिया स्टोरी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहानी कैसी भी लगे लेकिन अपनी कमेंट करके सुझाव ज़रूर दें। और अगर कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ये मेरी आपसे गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में। ये कहानी एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। इस गांव का नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के कहने से हम किसी भी एक जगह को भूतिया घोषित कर दें। ठीक है, तो आपका वक्त ना ज़ायर करते हुए हम जो है इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जिस एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस किले के बारे में बताने जा रहा हूँ, यह किला एक ऐसा था जिसे लोग भूतिया कहते थे। हालांकि गांव वालों ने इसमें कोई भूत नहीं देखा था, कभी वहाँ पे किसी के होने का एहसास तो नहीं किया था, पर हाँ, इस गांव के इस किले की कहानी बड़ी मशहूर थी दूर दूर तक। गांव वालों का मानना था कि यहाँ पर बहुत सारे भूत रहते हैं और रात को यह अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं और कहते ना कि काफ़ी लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन किसी ने भी इस किले में जाने की हिम्मत आज तक नहीं की थी। लेकिन हाँ, इन कहानियों पर एक लड़के को विश्वास नहीं था। इसी गांव का एक नया जवान लड़का, यानी कि एक नई एज कहते हैं ना, 20-25 साल के बीच की। ठीक है, तो उस लड़के को किसी ने कहा कि अरे भाई, इस किले के अंदर भूत रहते हैं। पर लेकिन उस लड़के ने अपनी कहते ना बहुत बहादुरता दिखाने के लिए, ठीक है, अपने दोस्तों आगे यूं ही डींगे मार दी कि जब देखो आज रात को ना मैं इस किले में आपको जाके दिखाऊंगा और मैं जाके दिखाऊंगा इस किले के अंदर। बोलो तो मैं अभी भी जा सकता हूँ। फिर लोगों ने इसको मना किया, पर कहते ना, इसका नाम था अजय। ठीक है, अब जिसका नाम ही अजय हो वो सुनेगा थोड़ी ना किसी की। अब ये बात नहीं मजाक की, पर लेकिन उस लड़के ने सचमुच एक अहंकार में आके ये बात बोली कि देखो मैं देखता हूँ कौन भूत है क्या है, और मैं ऐसी कहानियों पर अंधविश्वास नहीं करता, और क्या सच्चाई है इसकी मैं जाके देखो पता लगा के आता हूँ। ठीक है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं, मतलब ये अजय और उसके बाकी सब लोग दोस्त, कि ठीक है तो कब जाएगा देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक, तो फिर ये जैसे ही बोलता है कि चलो मैं आज रात को ही जाऊँगा, जाके पता लगाता हूँ क्या है। तो अजय ने अपने दोस्तों के साथ किले में जाने का एक फ़ैसला कर लिया भाई। वह आधी रात के बीच में गए क्योंकि उस टाइम पे लोग परेशान नहीं करते हैं ना, नहीं तो दिन के टाइम या शाम के टाइम जो लोग आते जाते देखते इनको फिर रोकते टोकते कि भाई कहाँ जा रहे हो किधर है, क्योंकि कोई आम केला तो है नहीं घूमने वाला। ठीक है, तो जैसे तैसे ही लोगों की नज़र से बचते हुए ना चांदनी रात का, भाई कि देखो क्या सोने पे सुहागा कि उस दिन भी चांदनी रात थी भाई, पूरा चांद था। ठीक है, पर लेकिन ये जो है किसी से डरे बिना और किले की कहानी के असलियत को जानने के लिए निकल पड़े भाई। ठीक है, अब किले में लोग जाते हैं तो क्या देखते हैं कि किला पूरा अंदर से सुनसान पड़ा है, वीरान पड़ा है और थोड़ा डरावना भी लग रहा है। लेकिन अजय और उसके दोस्त किले के अंदर प्रवेश कर गए, यानी चले गए भाई वो अंदर। ठीक है, उन्होंने अपनी टॉर्च जला करके किले के मतलब आसपास देखा क्या है क्या नहीं है, भाई देखना शुरू कर दिया, खंगालना शुरू कर दिया इसके अंदर ऐसा क्या है, भूत है या कोई इंसान है कि भाई जो डराता है इस किले में रहता है, चोर डाकू वगैरह। ठीक है, तो हर जगह धूल और मतलब थोड़े बहुत जाले लगे हुए थे। तो अचानक उन्हें क्या लगता है कि कमरे से ना कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, आसपास कुछ कमरे हैं उनमें से आवाज़ आ रही है। तो वो धीरे धीरे ना जिस तरफ से आवाज़ आ रही होती है उस तरफ बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे सुनते हैं भाई क्या आवाज़ है कैसी है। तो कमरे में वो जैसे तैसे उस कमरे को ढूंढ लेते हैं जिस कमरे में आवाज़ आती है। तो कमरे में जब वो पहुंच जाते हैं उन्होंने देखा कि भाई वहाँ है ना एक पुराना सा मतलब शीशा पड़ा है, आईना पड़ा है, और उस आईने के सामने एक धुंधली सी परछाई खड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन वो परछाई ना अचानक से हिलने लगी इनके उस कमरे में पहुंचते, उससे पहले कोई भी मतलब रिएक्ट नहीं करी थी। लेकिन जब ये लोग उस कमरे में एंटर हुए तब वो एक बिल्कुल भयानक सी आवाज़ में चिल्लाई कि तुम लोग कौन हो, क्या कर रहे हो यहाँ। तो अजय और उसके मतलब जो दोस्त वगैरह होते हैं वो डर जाते हैं भी, बड़ा कांपने लग जाते हैं, मतलब कि एकदम से भाई इतने सुनसान निकले में कौन है। लेकिन अजय ने हिम्मत दिखाई, ठीक है, और आगे बढ़ा और उसने वो उल्टा चिल्ला करके पूछा भाई तू कौन है, तू क्या कर रहा है यहाँ। तो परछाई ने जवाब दिया कि मैं इस किले की आत्मा हूँ और यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी भी हालत वही होगी जो उन लोगों की हुई थी जिन्होंने मेरी शांति भंग की थी कि किसी टाइम में। तो अजय बोलता है अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, कौन है तू देख लेंगे आज तेरे को, बता डाकू वाकू होगा कोई, निकल हम 5-6 लोग हैं। तो आत्मा कुछ नहीं कहती और बहुत तेज चिल्ला के उस जगह से गायब हो जाती है। ठीक है, अब अजय और उसके दोस्त भी डर जाते हैं भाई कि क्या हुआ। ठीक है, पर लेकिन उसके दोस्त इतना डर गए थे कि उसके कुछ दोस्त तो वहीं से भाग गए, मतलब चुपचाप भाग गए। उन्होंने समझदारी दिखा दी कि यहाँ पर कहता ना कि ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ना हमें दिखाई दे रही है ना हमारी पकड़ में आएगी तो मारेंगे पीटेंगे भी कैसे। तो इतने में क्या होता है कि अजय के साथ उसका एक दोस्त रुक जाता है। ठीक है, उसका नाम था नीरज। अब नीरज भी रुक जाता है। नीरज क्यों रुक जाता है, क्योंकि भाई अजय और वो बेस्ट फ्रेंड थे, वो सोचता है इसको क्यों छोड़ के भागूं, भाई दोस्त है, ठीक है जैसा भी है, अब इसने गलती कर दी है मानेंगे देखेंगे क्या होगा देखते हैं, इंसान हुआ तो भुगत लेंगे, बाकी जय भगवान की। तो अब क्या होता है कि सब जब भाग जाते हैं तो नीरज के
ऊपर मतलब ना बहुत मतलब पानी सा गिरता है एकदम से ऊपर छत की तरफ से। वो देखता है ये क्या है भाई। जब वो ऊपर देखता है तो देखता है ऊपर कोई इंसान लटक रहा होता है उल्टा, और वो ना इनके ऊपर थूक रहा होता है। थूकना मतलब जैसे पानी गिराना, राल गिराना, जैसे मतलब कह सकते हैं हम। तो वो देखता है कि जब कि वह गिरा क्या है। जब वो दोबारा ऊपर टॉर्च मार के देखता है ना, तब देखता है हे भगवान, ये तो कोई आदमी है, उसका गला कटा हुआ है, उसका खून मेरे ऊपर टपक रहा है। इतने में अजय कहता भाई देख, अब मुझे यकीन हो गया यहाँ कोई ना कोई, और निकल चलते हैं, चल भागते हैं। ठीक है। अब वो जैसे उस कमरे से पीछे की दौड़ लगाते हैं, मतलब वापसी भागने को होते हैं, तो देखते हैं कि उन्हें ढूंढे जगह नहीं मिल रही होती निकलने की भाई। भागने की कहीं जगह नहीं मिल रही होती। वो इधर उधर भाग रहे हैं, कोई छत की तरफ भाग रहा है, जीना देख रहा है, खिड़की देख रहा है कि कोई खुली हुई खिड़की तो दिख जाए जिससे मैं बच के निकल सकूं, या मैं अपने दोस्त को निकाल सकूं। तो इतने में क्या होता है, जो अभी बहादुरी दिखा रहा था ना अजय, वो एकदम से अपने दोस्त को, उसको नीज को आवाज़ मारता है कि हाँ भाई इधर आ जा जल्दी से, यहाँ जगह खाली है। भाई ऐसे में कोई ये थोड़ी सोचता है कि अजय की आवाज़ कहाँ से आई है, वो इधर गया वो उधर गया है, ऐसा थोड़ी सोचता, कोई दिमाग थोड़ी लगाता है। तो क्या करता है कि अजय जो है वो छत की तरफ मतलब ऊपर से आवाज़ मार रहा होता है इधर आ जा, और एक उसी कमरे की तरफ से साइड से मतलब दरवाजे के पास खड़े होकर उधर से आवाज़ मार रहा होता है कि नीरज इधर आ जा। अब वो भाई नीरज कन्फ्यूज जाता है, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, भाई अजय यहाँ भी खड़ा है वहाँ भी खड़ा है। तो इतने में क्या होता है कि जो अजय होता है, अजय की आवाज़ बदल जाती है एकदम से, छत वाला अजय गायब हो जाता है, जो नीचे अजय खड़ा होता है उसकी आवाज़ बदल जाती है। और उसकी आवाज़ में दो आवाज़ें होती हैं, एक औरत की और एक उसकी खुद की, कि मना किया था ना मैंने कि यहाँ से लौट जाओ, तेरे बाकी के दोस्त तो समझदार निकल गए, पर लेकिन तुम समझदार नहीं निकल पाओगे। तुम्हारी तरह बहादुरी दिखाने और भी लोग यहाँ पे आए थे, पर लेकिन अफसोस वो बच नहीं पाए। तुम्हें भी मैंने बोला था, एक चेतावनी दी थी, नहीं माने ना, अब बताती हूँ तुझे। तो क्या होता है कि वो भागते हुए जाता है। ठीक है, अजय मतलब, या उस आत्मा को कह लो कि अजय के साथ जो अंदर है, जो वो भागते हुए अजय को उस कमरे में ले जाती है जहाँ आईना रखा होता है। ठीक है, जिस आईने के पास वो जो पहले परछाई खड़ी थी वहाँ पर, और भागते हुए जाती है, भागते हुए तेज की जाकर के अपना सिर जो है उस आईने में मार देती है। मतलब अजय मार देता है, क्योंकि अभी तो आत्मा उसके अंदर है, तो मार देता है। अब क्या होता है, शीशा टूट जाता है, मतलब चकनाचूर हो जाता है, और अजय के सर में जो है खून निकलने लग जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब। पर अजय हंस रहा होता है बहुत तेज तेज उसी औरत की आवाज़ में, और वो ये कहता है कि अभी भी वक्त है, तू भाग सकता है भाग जा, नहीं तो तेरा भी हंसना यही होगा जो उस लड़के का मैं करने वाली हूँ। ठीक है। पर नीरज जो होता है वो हिम्मत करके, ठीक है, कहता है नहीं मैं अपने दोस्त के साथ आया था और लेके जाऊंगा इसको। हालांकि ऐसे टाइम पे ना यार दोस्त क्या, ठीक है, अच्छे अच्छे लोग भाग खड़े होते हैं, पर तो फिर भी दोस्त था, रुक गया उसके लिए मौत की परवाह ना करते हुए। तो वो जैसे ही उसको बोलता है कि चिल्ला के बोलता काफ़ी तेज की, चल अजय वापस चल, अजय अजय अजय, मतलब बहुत बार आवाज़ मारता है। तब जाकर के अजय जो है थोड़ा होश में आता है, कहता हाँ भाई बोल, और रोना शुरू कर देता है बहुत तेज तेज। कहता है क्या हो गया मुझे, क्या हो गया। वो कहता है कि तूने मेरा सर फोड़ दिया। उसे लगता है, यानी कि उसे तो याद ही नहीं रहता कुछ भी जब होश में आ जाता है। वो कहता है अरे मेरा सर कैसे फूटा, तूने मारा क्या कुछ। वो कहता है पागल है क्या। अब ये जो अजय होता है उसे लड़ने लग जाता है कि तूने मेरे को मारा, तूने मेरे को मारा, तुम सब मेरे को मारने के लिए लेके आए हो यहाँ पर। कहता है ना कि जहाँ पर ये नेगेटिविटियाँ होती हैं ना, वो आपसे वही करवाती हैं जो आप करना नहीं चाहते। तो अजय से अब नीरज जब लड़ रहा होता है, तो इतने में ही अजय पत्थर उठा लेता, बड़ा सा एक वहीं से साइड में पड़ा हुआ, कि आज मैं भी तेरा सर फोड़ दूँ, तूने मेरा फोड़ा है तो। अब वो उसके पीछे जानलेवा हमला करने की कोशिश मतलब करने लग जाता, कभी इधर पत्थर मार रहा उधर मार रहा, वो तो बचता है यानी कि नीरज। ठीक। तो फिर इतने में क्या होता है, बाहर से शोर शराबा आने लग जाता है, मतलब उस जगह उस खंडर के बाहर से, मतलब इनका नाम लेके ना वहाँ के लोग पुकार रहे होते हैं। तो अब इतने में क्या होता है, नीरज बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है, मतलब उसको छोड़ छाड़ के वहीं से, क्योंकि वो तो भाई अब अलग ही रूप में है, उसके पास खड़ा हो तो वो मार देगा, नहीं भागेगा तो मर जाएगा वो भाग के बाहर आता है खंडर के बाहर। तो क्या देखता है कि वहाँ पर जो बच्चे भागे थे ना पहले, वो सब ना गांव के कुछ लोगों को पकड़ के मतलब बुला के ले आए हैं अपने साथ। ठीक है। अब वो सब हिम्मत करके पूछते हैं क्या हुआ कैसे हो, कहता है कि ऐसे ऐसी बात थी, वो सारी कहानी जल्दी जल्दी मतलब बताता है। ठीक है। तो अंदर से एकदम बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है, तो लोग जो है फिर सब लोग मिल करके अंदर भागे भागे जाते हैं नीरज को लेके, कि बता बता क्या हुआ कहाँ हुआ और आवाज़ कहाँ से आई। तो सब जब आवाज़ के पीछे जाते हैं, देखते हैं कि नीरज उसी शीशे के पास जो है बेहोश खड़ा मतलब पड़ा हुआ देखते हैं उसको, जहाँ पर नीरज उसको अजय को छोड़ के आया था वापस, मतलब बाहर भागे आया था। तो उसके ऊपर जब वो उसे उठा के लाते हैं, गांव वाले बाहर ले करके जाते हैं, मरहम पट्टी उसकी वगैरह करवाते हैं, तो जब उसको होश आता है
कि भाई क्या हुआ था। तो अजय बताता है कि पता नहीं, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, और जब मैं उठा तो देखा आप लोग हैं मेरे पास, सर में चोट लगी हुई है, कैसे हुआ क्या हुआ। ठीक है, लोग बोलते कुछ नहीं कुछ नहीं, आप हवेली में गए थे, गिर गए होगे, क्या हो गए होगे, ऐसे करके बोलते थे, बात टाल देते हैं। पर असलियत तो भाई नीरज को पता होती है कि क्या हुआ था अंदर। ठीक है, अब रात होते होते क्या होता है कि अब अजय की हरकतें बदलना शुरू हो जाती है। मतलब कभी गुर्राने लग जाता है, खाना नहीं खा रहा है, बोला मैं मीठा कुछ खाऊंगा। तो माँ बाप जो है परेशान हो जाते हैं कि भाई ये इसे क्या हो गया, अच्छा खासा लड़का था हमारा। ठीक है, पर नीरज फिर जो है उसके घर पे सारी कहानी वो अपने घर पे बता देता है अपने माँ बापों को, कि मम्मी ऐसे ऐसे बात हुई थी वहाँ पे, ये था। तो पहले तो उसको बहुत तगड़ी मार पड़ती है कि अरे तुम्हें भेजा किसने था, ज़्यादा खुददारी आ रही थी, ज़्यादा समझदारी आ रही थी, अरे तुम ज़्यादा मतलब डॉन हो, ये हो वो, मतलब बहुत सुनाया उसको। फिर उसके माँ बाप पहुँचते हैं किसके घर, अजय के घर। वो बात करते हैं कि देखो भाई ऐसे ऐसी बात हुई है, बच्चे वहाँ गलती से चले गए थे। ठीक है, और ऐसा ऐसा इसने देखा है। तो अजय ठीक है ना। वो कहते हैं नहीं अजय ठीक नहीं, अजय के ऊपर तो ये फालतू हरकतें कर रहा है अजय। कभी क्या कहते हैं खाना फेंक दे रहा है, कभी बोलता है मेरे को मिठाई चाहिए, कभी सर दीवार में मार रहा है, कभी कुछ। तो इतने में जब उसके माँ बाप बाहर वाले कमरे में, मतलब जो बरामदा होता है घर का, वहाँ बात करता है, अंदर से फिर चीखने की आवाज़ आती है अजय की। तो ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, डर जाते हैं कि भाई अब क्या हुआ। उठ के भागते हैं, देखते हैं कि अजय जो है वो फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। मतलब लटक चुका था ये बिल्कुल, कहानी इसकी पूरी थी। वो तो सही टाइम पे आवाज़ जब इसके गले से निकल गई ना, तो इन लोगों ने क्या है बचाया उसको, देखा, पानी वानी मारा तो होश में आया अजय, दोबारा से अपने होश में फिर आया। फिर कहता क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं मेरे को देख रहे हैं, मैं कोई अजूबा थोड़ी ना हूँ। वो कहता क्या हुआ, क्या कर रहा था। कहना मैंने क्या किया, मैं तो लेटा हुआ था आराम से। तो वो फंदे की तरफ देखता है, कहता अरे चुन्नी कौन डाले हुआ है ये। ठीक है, तो फिर परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। फिर एक भगत जी को बुलाया जाता है, वो उसकी सारी घटना बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, ये हो गया है। भाई लड़का ऐसे कर रहा था, वहाँ गया था। तब भगत जी उनके घर का थोड़ा सा कील बंधन वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। ठीक है, नीरज के ऊपर उतारा करवाते हैं। ठीक है, अजय के ऊपर उतारा करवाते हैं। फिर पता लगता है कि अजय के साथ जो वहाँ की कुछ आत्माएं हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी आत्माएं प्रेत, क्योंकि खाली खंडर है भाई, पता नहीं कब से बंद होगा। ठीक है, भूत प्रेत तो वैसे भी ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ उनको कोई परेशान ना करे। तो वहाँ पर से कोई एक आदि मतलब आत्मा इसके ऊपर साथ आ गई थी, वो नहीं जिसने इसको नुकसान पहुँचाया था, दूसरी कोई आ गई थी। ठीक है, तो वो बताती है कि भाई ऐसे ऐसे मेरी मृत्यु हो गई थी, और ऐसी ऐसी जगह मैं रहती थी, अब यहाँ फंस गई थी खंडर से, बहुत सालों से बंद थी। अब ये लड़का आया है तो इसके साथ साथ मैं आ गई, लेकिन मुझे इसका शरीर चाहिए था, मुझे भी जगह चाहिए थी कहीं रहने की, रुकने की। तो मुझे ये इसका शरीर मिला, मैं इसके साथ इसलिए होली। फिर क्या होता है कि जब उसका उतारा उतारा होता है, फिर सब चीज़ें ठीक होती हैं। ठीक है, तब से ये लोग अजय और नीरज अपने कान पकड़ लेते हैं कि भाई ऐसी जगह नहीं जाना। तब से इनको पता लगा कि इन सब चीज़ों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। तब जा कर के इनको अकल आती है